हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 6 मानस का हंस, जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर जी। प्यारे बच्चों, दूसरी इकाई का पाठ 6 मानस का हंस। मानस मतलब मस्तिष्क, उसका जो हंस है अर्थात तुलसीदास। तो मस्तिष्क का जो हंस है तुलसीदास, उसके बारे में। और मानस श्री रामचरित मानस, श्री रामचरित मानस का वह हंस जिसने उसमें मोती पिरोया है, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास, उन्हीं से संबंधित यह पाठ है। इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर जी। यह जो पाठ है, यह पाठ मानस का हंस एक मोटा सा उपन्यास है। उसी उपन्यास में से यह पाठ लिया गया है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास के बचपन की कहानी है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था और उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। आप चित्रकूट के पास रहने वाले थे। आपके जन्म के समय ऐसी भविष्यवाणी की गई कि आप एक राक्षस हैं और आप अगर घर में रहे तो घर का विनाश होगा। इसलिए कहा, इस उपन्यास के आधार पर यह कहा जाता है कि उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया और उनके घर की जो नौकरानी थी, जिसका नाम पार्वती था, उसने ही उनका पालन पोषण किया। किस तरह से गरीबी में रहते हुए वे अपनी अम्मा पार्वती माँ का ध्यान रखते हैं, उसी का वर्णन है। आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं कि इस पाठ में लेखक ने क्या कुछ बताया हुआ है। गद्य संबंधी प्रस्तुत अंश में अमृतलाल नागर जी ने राम बोला तुलसीदास के बचपन। तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। कारण यह है कि कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो 11 महीने के बाद जन्म लिए थे और राम राम बोले थे, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ा था। बचपन का नाम उनका राम बोला था। कि बचपन, गरीबी, मातृ प्रेम अर्थात माता से प्रेम, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। एक पुत्र का अपनी माँ के प्रति समर्पण की भावना अनुकरणीय है। जिस तरह की भावना गोस्वामी तुलसीदास जी बचपन में अपनी पालने वाली माँ पार्वती के प्रति दिखाते हैं, वह जो है अनुकरणीय है। हम सभी को उसका पालन करना चाहिए। इस पाठ से प्रश्न, इस पाठ का परिच्छेद मार्च 2019 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। मन पटल पर बीते दृश्य सजीव हो उठे। 4-5 वर्ष का नन्हा सा बालक कंधे पर झोली लटकाए आंधी पानी में बढ़ा चला जा रहा है। भागने का प्रयत्न करे तो फिसलने का भय लगता है और धीरे चले तो आंधी पानी के तेज झोंके उसे डगमगा देते हैं। सहसा तेज देर से कड़कड़ा रही बिजली बच्चे से 200-300 कदम दूर एक पेड़ पर गिरी। बच्चा भय के मारे दौड़ने लगता है और 4-5 कदम के बाद ही फिसलकर गिर पड़ता है। झोली का अन्न बिखर जाता है। बच्चा उठता है। हवा, पानी और कीचड़ उसे उठने नहीं दे रहे हैं। झोली की टोह लेता है। टोह लेना मतलब खोज लेना कि झोली कहाँ है। झोली मतलब झोला। वह कुछ दूर पर छितरी पड़ी है। उसकी कड़ी मेहनत की कमाई दिन भर की भूख का सहारा पानी में बहा जा रहा है। वह उठने की कोशिश में बार बार फिसलता है। भीख में पाया हुआ आटा गीला और बहता हुआ देखकर वह रो पड़ता है। हाय 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 बिलखता हुआ फिर सरक सरक कर तेजी से अपनी झोली के पास जाता है और उसे उठाकर झटपट कंधे पर टांगता है। कीचड़ सनी थैली से आटे का पानी चू चू कर उसकी पसली पर बह रहा है। पसली पर अर्थात जांघों के पास में, पेट के पास में। आकाश फिर गरजता है। सहमा, सहमा मतलब डरा हुआ। सहमा बच्चा उठकर चलने के लिए खड़े होने का प्रयत्न
सावधानी से करता है और अपने आप को घर की ओर बढ़ाने में सफल भी हो जाता है। घर बहुत दूर नहीं, पर घर है कहाँ। अब यहाँ पर लेखक श्री अमृतलाल नागर जी गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का वर्णन करते हैं कि माँ पार्वती के साथ वो रहते हैं, दिन भर एक झोला लेकर के भीख मांगते हैं और मांग मांग कर जो कुछ लाते हैं उसी से वे अपनी माँ का और अपना पेट भरते हैं। यहाँ पर लेखक यह बताते हैं कि जब वे भीख मांग कर लौट रहे हैं, 4-5 वर्ष उनकी उम्र है, छोटे से हैं, कंधे पर भीख का झोला लटकाए हैं, आंधी पानी है, तेज हवाएं चल रही हैं, जोरदार वर्षा हो रही है, बार बार फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे उसे चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिजली भी कड़क रही है, थोड़ी दूरी पर उनसे गिरी, लेकिन वह जो है डरे नहीं और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। थोड़ी देर के बाद ही जब बिजली गिरी उनसे थोड़ी ही दूरी पर, तो राम बोला अर्थात गोस्वामी तुलसीदास भय कंपित हो गए, डर गए और वे गिर गए। गिरने के कारण उनका जो झोले का अन्न था, अनाज था, वह बिखर गया। हवा, पानी और कीचड़ उसे उठने नहीं दे रहे थे। बार बार वो उठने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। उन्होंने फिर तलाश की कि उनकी झोली कहाँ पर गिरी हुई है, उसे वो पकड़ खोजते हैं, क्योंकि वह उनकी दिन भर की कमाई थी, परिश्रम का फल था और वह उनका बह रहा था। ऐसे में ही अपने दिन भर की अनाज को, दिन भर की कमाई को, आटे को बहता हुआ जब पानी में देखते हैं तो वे जोर जोर से रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं और अपनी झोली के पास जाते हैं, उसे उठाकर अपने कंधे पर टांग लेते हैं। कंधे पर टंगी हुई झोली में से आटा, गीला आटा बह रहा है और वो बेचारे जो हैं रोते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। झोपड़ियों के मानदंड से भी हीनतम यानी बुरा 8-10 छोटी छोटी झोपड़ियों की बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आया था। प्रलय अर्थात विनाशकारी। लेखक आगे बताते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास अर्थात राम बोला जहाँ पे रहते थे वह झोपड़ी थी, झोपड़ी से भी गई गुजरी थी और तेज हवा आने के कारण, तूफान आने के कारण, वर्षा होने के कारण उनकी झोपड़ी टूट गई, वह विनाश का कारण बन गई। अधिकांश झोपड़ियां या तो उड़ गई थी या फिर ढह पड़ी थी। तो यहाँ पे प्रश्न आपके बने कि तूफान का झोपड़ियों पर प्रभाव, झोपड़ियां या तो उड़ गई थी या फिर ढह पड़ी थी। ढह पड़ी थी अर्थात गिर गई थी। भिखारियों के टोले में सभी अपने अपने राजमहलों की रक्षा करने के लिए जूझ रहे थे। भिखारियों के लिए वह उनका राजमहल था और उसको वे गिरे हुए अपने झोपड़ों को संभालने और बनाने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं में से एक कोने पर बना पार्वती अम्मा का घास फूस और ढाक के पत्तों का राजमहल भी ढह पड़ा था। तो पार्वती अम्मा की झोपड़ी इससे बनी थी, घास फूस और ढाक के पत्तों से। ढाक एक पेड़ होता है, बहुत से ढाक के पत्ते और गली हुई फूस अर्थात घास टट्टर में से निकल चुकी थी। टट्टर मतलब झोपड़ी। उसके बचे खुचे भाग के नीचे पार्वती अम्मा कराह रही थी। उनकी गृहस्थी के मटके कुल्हड़ फूट पड़े थे। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि उनके घर की जो मूल्यवान चीजें थी, राम बोला के घर की मटके और कुल्हड़ वो फूट चुके थे। उनके छप्पर के नीचे ही जो बचा हुआ भाग था, उस बचे हुए भाग के नीचे पार्वती अम्मा दबी हुई थी और आहें भर रही थी। बाकी घास फूस से बना हुआ उनका घर जो है वह आंधी तूफान के भेंट चढ़ उठा था। बच्चा अम्मा कहकर झपटता है। टट्टर के नीचे दबी पड़ी हुई बुढ़िया का आगे निकला हुआ हाथ पकड़कर खींचने का निष्फल प्रयत्न करता हुआ रो उठता है। निष्फल संधि विग्रह भी होगा, सामासिक विग्रह भी होगा, साथ में ही उपसर्ग भी होगा। यहाँ पर निस या निह
यह उपसर्ग हुआ। निह प्लस फल, विसर्ग संधि हुई। फल के बिना यह जो है आपका अव्ययी भाव समास हुआ। निष्फल प्रयत्न करता हुआ रो उठता है। बुढ़िया ने कराह कर आंखें खोली, बुझे स्वर में कहा, किसी को बुलाए लाओ, तुमसे न उठेगी। लेखक आगे बताते हैं कि झोपड़ी के नीचे राम बोला की मुंह बोली माँ, उसको पालने वाली अम्मा पार्वती अम्मा दबी हुई हैं। बच्चा आगे बढ़कर अम्मा का हाथ पकड़कर खींचना चाहता है। वह उन्हें झोपड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह निकाल नहीं पाता है और निकाल नहीं पाता तो रोने लगता है। तब बुढ़िया अर्थात पार्वती अम्मा जो हैं दर्द से आंखें खोल देती हैं और दबे हुए स्वर में धीमी आवाज में कहती हैं कि तुमसे यह न होगा, तुम किसी और को भी अपनी मदद के लिए बुला लो। बच्चा बस्ती भर में दौड़ता फिरा, ए मंगलू काका, तनी हमारी अम्मा को निकाल दो। अब यहाँ पर बच्चा किस किस से मदद के लिए मदद मांग रहा है उसका वर्णन लेखक ने किया हुआ है और गरीबों का वर्णन लेखक यहाँ पे कर रहे हैं। तनी हमार अम्मा को निकाल दो, उनके ऊपर छप्पर गिर पड़ा है, ए भैंसिया की बहू। तो पहली मदद किससे मांगी? मंगलू काका से। दूसरी भैंसिया की बहू से। भैंसिया मतलब भैंस नहीं, नाम है किसी व्यक्ति का। ए सलोनी काकी, ए झबुआ की आजी, ए फेकवा भैया। परंतु न काका ने सुना, न भैया ने, न आजी ने। अब यहाँ पे आपका जो संजाल बना वही हुआ कि राम बोला ने या बच्चे ने सहायता के लिए किसे किसे पुकारा, तो यही सब है। यहाँ से देखेंगे तो दो यहाँ पे हैं, मंगलू काका भैंसिया की बहू और साथ में ही सलोनी काकी झबुआ की आजी फेकवा भैया। पूरी बस्ती इस प्रलय प्रकोप के कारण त्रस्त है। त्रस्त अर्थात परेशान है। गोदी के बच्चे और अंधे लंगड़े लूले असहाय जन हर जगह रिरिया रहे हैं। रिरिया रहे हैं अर्थात रो रहे हैं। बहुत से भिखारी इस समय आसपास के गांवों में अपनी कमाई करने गए हुए हैं। अत्यंत अशक्त, अशक्त मतलब कमजोर जन ही पीछे छूट गए हैं। जैसे तैसे करके वे अपने ही ऊपर पड़ी विपत्ति से निपट रहे हैं। फिर कौन किसकी सुने? लेखक यहाँ पर बताते हैं कि बाढ़ के कारण, प्रकोप के कारण, प्रलय के कारण, आदि तूफानों के कारण लोगों की क्या दशा होती है, क्या स्थिति होती है। यदि वह व्यक्ति गरीब है तो उसकी परेशानी क्या हो सकती है, उसका वर्णन करते हैं। लेखक कहते हैं कि चूंकि वह गरीबों की बस्ती थी, भिखमंगों की बस्ती थी, भिखारियों की बस्ती थी, तो सभी जो बड़े लोग थे, स्वस्थ लोग, वे सभी भीख मांगने गए थे। केवल वही लोग जो असहाय थे, अशक्त थे, जिनमें ताकत नहीं थी, वही लोग उस गांव में रह गए थे और उन्हीं के ऊपर मुसीबत आई है और वो बेचारे अपनी ही मुसीबत से जूझ रहे हैं। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। यहाँ पर दो स्वाभिव्यक्ति स्वमत चल रहे हैं। एक गरीबी यह अभिशाप है और दूसरा कि प्रलय का प्रकोप, आंधी तूफान का, बाढ़ का प्रकोप, इस पर आप अपने विचार लिखिए। मूसलाधार पानी में भीगता, निराशा में डूबा हुआ राम बोला कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा। स्तब्ध मतलब आश्चर्यचकित, एकदम आश्चर्य से भरा हुआ। फिर धीरे धीरे अपनी गिरी हुई झोपड़ी के पास आया। देखा पार्वती अम्मा का हाथ वैसे ही बाहर निकला, भीग रहा था। उनके मुंह और शरीर पर भीगते छप्पर का बोझ भी यथावत ही था। यथावत अर्थात पहले जैसा। यहाँ पर लेखक आगे बताते हैं कि राम बोला पूरे गांव भर में घूम आए, कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। वे लौट करके आए तो वहां पर उन्होंने देखा, पाया अम्मा जैसी थी वैसी ही पड़ी है। यथावत मतलब वैसी ही पड़ी है, उनके ऊपर छप्पर गिरा हुआ है।
और उसके बाद में वे वहीं पर पड़ी हैं, उनके मुंह पर पानी गिर रहा है। राम बोला कि मनोपीड़ा कुछ कर गुजरने के लिए चंचल हो उठी। मनोपीड़ा, मनः प्लस पीड़ा, तो यह विसर्ग संधि, मन की पीड़ा तत्पुरुष समास। इधर उधर सिर घुमाकर काम की वस्तु की खोज की। छप्पर का जो भाग फूस पत्ते विहीन होकर पड़ा था, पत्ते विहीन अर्थात बिना पत्तों के होकर पड़ा था, उसके एक सिरे पर बांस का एक छोटा टुकड़ा बड़े बांस से जुड़ा हुआ बंधा था। बालक को लगा कि यही काम का है। बांस के इस टुकड़े को खींच लिया जाए, फिर इसमें अम्मा की देह पर पड़े हुए छप्पर को उठा दिया जाए, जिससे कि अम्मा उसके नीचे सरक कर पौढ़ें। पौढ़े मतलब खिसकें। उपाय सूझते ही काम चल पड़ा। बांस का टुकड़ा खींचना शुरू किया तो टट्टर की पुरानी सुतली ही टूट गई। टट्टर की पुरानी सुतली ही टूट गई। टट्टर अर्थात झोपड़ा, सुतली अर्थात रस्सी, आप जानते ही हैं। टूटने दो, अभी तो इसे सिरे का छप्पर उठाना है। छप्पर के एक सिरे के नीचे बांस का एक का टुकड़ा अड़ाकर उसे उठाना आरंभ किया। छप्पर का कोना तो तनिक सा ही उठ पाया, पर जोर इतना लगा कि कीचड़ में पांव फिसल गया, गिरा, फिर उठा। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा। अगर कुछ करने की इच्छा शक्ति है, चाहत है, तो इंसान कहीं भी रास्ता बना लेता है। जीतन राम मांझी जो हैं इसके उदाहरण रहे हैं, जो कि मांझी जी, दशरथ मांझी इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने एक पहाड़ को खोद करके रास्ता बना दिया है। उसी तरह से अनेकों उदाहरण हैं। बहुत कोशिश करते हैं राम बोला छप्पर को उठाने के लिए, और कोशिश करते हैं तो टट्टर की पुरानी सुतली टूट जाती है। बांस का टुकड़ा अड़ाकर मतलब लगाकर उसे उठाने की कोशिश किए, लेकिन उनका पांव फिसल गया और वे गिर पड़े। अब की बार घुटने टेक कर बैठा और फिर बांस अड़ाया। अड़ाना मतलब भिड़ाना। छप्पर कुछ उठा सही, पर नन्हे हाथ बोझ न संभाल पाए। बालक को अपनी पराजय तो खली ही, पर अम्मा ऊपर का बोझ तनिक सा उठकर मुंह पर गिरने से जब कराही, तब उसे अनचाहे अपराध की तरह और भी खल गया। हुआ यह कि बच्चा बैठ गया। बैठकर घुटने के बल बैठकर वो बांस को उसी में लगा दिया और लगाकर उठाने लगा। लेकिन वह छोटा सा बच्चा था, 4-5 वर्ष का, उठा नहीं पाया उस छप्पर का बोझ। परिणाम यह हुआ कि छप्पर पुनः गिरा और इस बार जो है अम्मा के ऊपर गिरा, जिसके कारण अम्मा जोर से कराहने लगी, दर्द से चीखने लगी। और अम्मा के चीखने पर राम बोला को ऐसा लगा कि जैसे उसकी गलती के कारण ही अम्मा को तकलीफ हुई है। ताव में आकर, ताव मतलब जोश में आकर, जय हनुमान स्वामी जोर लगाओ, ललकार कर दूसरी बार छप्पर उठाने में राम बोला ने पूरी शक्ति लगा दी। यह संदेश देता है कि अगर कोई भी कार्य हम इच्छा शक्ति से करें, दिल से करें, तो हमें सफलता लगभग मिलने के चांसेस होते हैं। अगर प्रयास ही नहीं किया तो सफलता मिलने का कोई चांस नहीं। छप्पर लड़खड़ाया पर उसे गिरने न दिया, और भी जोशीले हुंकारे भर भर कर वह अंत में एक कोना उठाने में सफल ही हो गया। हुंकार मतलब बोलना, जोश से भर के बोलना। एक कोना उठाने में सफल ही हो गया। फिर दूसरे कोने को उठाने की चिंता पड़ी। इसे काहे से उठाएं, काहे से उठाएं मतलब किससे उठाएं, कोई मतलब की चीज दिखलाई न पड़ी। पड़ोसी के यहाँ कुछ खपच्चियाँ पड़ी थी। खपच्चियाँ अर्थात बांस की जो टुकड़ा होता है उसे खपच्ची कहते हैं, लकड़ी का टुकड़ा। एक बार मन हुआ कि उठा लाए, पर कुछ ही देर में गाली मार के भय से वह उत्साह उड़न छू हो गया। उसने एक कोना उठा लिया, सफलता एक कोने को उठाने में मिल गई, लेकिन
फिर दूसरे कोने की बारी आई तो कोई चीज़ न दिखाई पड़ी, तो उसे पड़ोसी के यहाँ पर कुछ लकड़ी के टुकड़े दिखाई पड़े। उसके मन में आया कि जाऊं उठा लाऊं और इसी से अपना यह छप्पर उठाने की कोशिश करूं, परंतु उसे भय था कि कहीं अभी पड़ोसी जो है गुस्सा हो जाएंगे, गाली भी देंगे, उसे मारेंगे। इस भय से वह जो है उन खपच्चियों को उठाने नहीं गया। उत्साह उड़न छू हो जाना अर्थात उत्साह कम हो जाना। टहनी काम के योग्य सिद्ध न हुई। टहनी अर्थात पेड़ की डाली पतली सी। छप्पर के नीचे अम्मा की लठियां झांकती नजर आई। उसे लपक कर खींच लिया और उसके सहारे से किसी प्रकार दूसरा सिरा भी ऊंचा उठा ही लिया। 2 क्षणों तक अपने श्रम की सफलता को विजय पुलक भरे संतोष से निहारता रहा। पुलक अर्थात प्रसन्नता से, विजय अर्थात जीत, संतोष से निहारता रहा। निहारना अर्थात देखना। फिर पार्वती अम्मा के सिरहाने की तरफ बढ़ा। संतोष सम प्लस तोष व्यंजन संधि है। भीगते हुए भी अम्मा निर्विकार मुद्रा में, निर्विकार अर्थात जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो, कमी न हो, मुद्रा में काट सी पड़ी थी। लड़के ने उठा तो लिया छप्पर को दोनों तरफ से, लेकिन अम्मा जैसे कोई लकड़ी पड़ी हो जिसमें कोई विकार न हो, उसी तरह से पड़ी सी रह गई। उनके कान से मुंह सटाकर राम बोला ने जोर से कहा, अम्मा वैसी सरक जाओ तो भीजोगी नहीं। बच्चे ने कहा कि भैया अम्मा तुम भीग रही हो, तुम पीछे की तरफ छप्पर के अंदर खिसक जाओ, तब तुम भीगोगी नहीं और भीगने से बच जाओगी। इस तरह से लेखक ने यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को परिश्रम किस तरह करना चाहिए, छोटे से बच्चे से उसकी शिक्षा दी है। कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, इसका भी ज्ञान लेखक ने दिया है। मोरी देह तो पाथर हुई गई है रे, कैसे सर की। यह भोजपुरी का, शुद्ध भोजपुरी के शब्द हैं। सुनकर राम बोला हताश हो गया। हत प्लस आश, यहाँ पे व्यंजन संधि, हत प्लस आश व्यंजन संधि। आशा के बिना, यह जो हुआ आपका अव्ययी भाव समास हो गया। एक बार शिकायत भरा सिर उठाकर बरसते आकाश को देखा, फिर और कुछ न सूझा तो अम्मा से लिपट कर लेट गया। स्वयं भीगते हुए भी उसे यह संतोष था कि वह अपनी पालनहारी अर्थात जिसने उसका पालन पोषण किया है को वर्षा से बचा रहा है। पर यह संतोष भी अधिक देर तक टिक न पाया। पार्वती अम्मा तब भी पानी से भीग रही थी। हुआ यह कि राम बोला बहुत तरह के प्रयास किए कि अम्मा को वह अपनी झोपड़ी जो उसने खड़ी कर ली थी थोड़ी बहुत, उसके भीतर कर दे। अम्मा जो पानी में भीग रही हैं उनको सुरक्षित कर दे, लेकिन अम्मा खिसक नहीं पा रही थी, सरक नहीं पा रही थी और भीगती जा रही थी। तब राम बोला जो है स्वयं अपनी पालन करने वाली माँ के पास पहुंच गया, वो उनसे लिपट गया। उसे यह संतोष हो रहा था कि वह अपनी पार्वती अम्मा को पानी से भीगने से बचा रहा है, लेकिन यह सफल नहीं हुआ क्योंकि अम्मा तभी भी भीग रही थी। आकाश में बिजली की कौंधे मतलब चमक, कौंधे बीच बीच में लपक उठती थी। बादलों की गड़गड़ाहट आहट प्रत्यय लगा हुआ है, यह कृदंत है। गड़गड़ाना यह शब्द हुआ। गड़गड़ाहट सुनकर राम बोला को लगा कि मानो चैन सिंह ठाकुर अपने हलवाहा को डांट रहे हैं। चैन सिंह व्यक्ति का नाम है। हलवाहा जो हल को चलाता है उसे कहते हैं हलवाहा। राम बोला अनायासी ताव में आ गया। ताव में आ जाना मुहावरा है, जोश में आना। अन प्लस आयास, अन पे न पे हलंत है, व्यंजन संधि है। आयास के बिना, प्रयास के बिना, यह जो हुआ अव्ययी भाव। उठा और फिर नए श्रम की साधना में लग गया। दूसरे छप्पर के ढीले पड़ गए। पंजर को कसने के लिए पासी खलार में उगी लंबी
घास पतवार उखाड़ लाया। खलार मतलब नीचे की तरफ। अंजर पंजर अर्थात उसके जो भाग थे, उसके जो टुकड़े थे, उन्हें अंजर पंजर कह सकते हैं। उखाड़ लाया। राम बोला ने भिखारी बस्ती के और लोगों को जैसे घास बटकर रस्सी बनाते देखा था, वैसे ही बटने लगा। बटने का काम आप देखे होंगे कि उसके दो भाग बनाकर, जैसे लड़कियां चोटी बनाती हैं, लगभग उसी तरह से रस्सी बनी रहती है, वैसे ही उसको बटने लगा। अर्थात हाथ से जैसे मसलते हैं वह मसलने लगा। जैसे तैसे रस्सियां बटी, जस तस टट्टर बांधा। जस जस तस मतलब जैसे तैसे, टट्टर मतलब छप्पर। अब जो उसकी आधी से अधिक उधड़ी हुई छावन पर ध्यान गया, छावन मतलब छप्पर पर ध्यान गया, तो नन्हे मन के उत्साह को फिर काट मार गया। काट मार जाना मुहावरा है, उत्साह कम कर हो जाना। घास फूस जौनार में जूठन के साथ साथ बाहर फेंकी गई पत्तलों और चिथड़े गुदड़ों से बनाई गई वह छोटी सी छपरिया फिर से छाने के लिए वह सामान कहां से जुटाए। अब यहाँ पे जौनार अर्थात खाना पीना, जूठन आप जानते हैं, जूठा। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब अम्मा अंदर नहीं जा पाई, उसने प्रयास किया कि अम्मा को बचा ले, लेकिन वह अम्मा से लिपट भी गया, लेकिन अम्मा फिर भी पानी में भीग रही थी। फिर वह जोश से उठा, क्योंकि बार बार बिजली आकाश में चमक रही थी। उसकी जोरदार आवाज से वह डर रहा था। उसे बिजली की आवाज ऐसी लग रही थी मानो चैन सिंह ठाकुर अपने हल चलाने वाले हलवाहे को जोर से डांट रहे हों। वह डर गया था और डर करके वह फिर जोश में आया और उठा। फिर से वह परिश्रम करने लगा और अपने छप्पर को कसने के लिए वह नीचे की तरफ जो घास फूस जमा हुई थी, उगी हुई थी, लंबी घास थी, उसे उखाड़ लाया और लोगों को जैसे उसने रस्सी बनाते देखा था वैसे ही वह रस्सी बनाने लगा। जैसे तैसे उसने रस्सी बनाई। अब वह उसने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लगभग उसकी छावनी जो है, उसकी झोपड़ी जो है वह उखड़ चुकी है और उसको बनाना उसके बस की बात नहीं है। तो इससे उसका उत्साह, उसका जोश कम पड़ गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह जाकर के जो घास फूस था, लोगों ने खा करके जो जूठे पत्तल फेंके हुए थे, उन पत्तलों को उनके फटे चिथड़े गुदड़ों को उठा लाया और अपनी झोपड़ी को छाने का प्रयास करने लगा। हवा द्वारा उड़ाए हुए माल वह इस बरसात में कहां कहां ढूंढेगा। माल अर्थात सामान। दैव आज प्रलय की बरखा करके ही दम लेंगे। दैव अर्थात भगवान। उसे लगा कि आज इतनी बरसात होगी, बरखा यानी बरसात, वर्षा, कि प्रलय आ जाएगी, विनाश आ जाएगा। हवा के मारे औरों के छप्पर भी पेंगे ले रहे थे। पेंगे लेना अर्थात हिलना। अभी तक अपनी अपनी छावनों को बचाने के लिए सभी तो तूफान से जूझ रहे हैं। छावन मतलब छप्पर को बचाने के लिए लोग जूझ रहे हैं, तूफान से जूझ रहे हैं। जूझना अर्थात संघर्ष करना। तब हम अब का करी, हमारा पेट भूखान है। भूखान मतलब भूख लगी है। हम नान्हे से तो हैं हनुमान स्वामी, अब तक थक गए भाई। अब हम अपनी पार्वती अम्मा के लगे जाके पौढ़ेंगे। पौढ़ेंगे मतलब लेटेंगे। दैव बरसे तो बरसा करे। दैव मतलब देव देवता। हम क्या करें बजरंग बली, तुम ही बताओ। तुमसे बने भाई तो राम जी के दरबार में हमारी गुहार लगाओ। गुहार मतलब पुकार लगाओ। और न बने तो तुम हो अपनी अम्मा के लगे जाए के पौढ़ो अर्थात लेट जाओ। बहुत देर तक कोशिश किया राम बोला ने कि वह अपने छप्पड़ को खड़ा कर ले, जो ऊपर से पत्तल
घास फूस उड़ गए हैं उनको वह बना ले, तैयार कर ले। लेकिन जब नहीं कर पा रहा था तो हनुमान जी के से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि अब मुझसे मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। मैं बहुत छोटा सा हूँ हनुमान जी, मुझे भूख भी लगी है, मैं थक भी गया हूँ, और अगर अब हमसे कुछ नहीं हुआ तो हम जाकर अपनी अम्मा के पास लेट जाएंगे। अब भगवान अगर बरसते हैं, प्रलय लाते हैं तो लाए, जो कुछ भी होगा मैंने कर लिया। अब उसने कहा कि तुम हनुमान जी स्वामी, अगर तुम्हारी भगवान श्री रामचंद्र जी से जी के पास में तुम हमारी आवाज़ पहुंचा सको, गुहार लगाना अर्थात आवाज़ पहुंचाना, तो तुम पहुंचा दो। अगर यह भी काम नहीं कर सकते हो तो तुम अपनी माँ के पास में जा कर के लेट जाओ। राम बोला खिसियाना सा होकर, खिसियाना अर्थात गुस्से में आकर, रेंगते हुए अर्थात लेट करके अपनी छपरिया में घुसा। उसने खींचकर पार्वती अम्मा का हाथ सीधा किया तो वे पीड़ा से कराह उठी। कराह उठना अर्थात चीख पड़ना। पर बड़ी देर से एक ही मुद्रा में पड़ी हुई जड़ बाह सीधी हो गई। जड़ बाह अर्थात जो एक ही हालत में थी, मुद्रा मतलब स्थिति में, जड़ मतलब जो निष्क्रिय हो गई थी। स्नायु कंपन हुआ। स्नायु कंपन होना अर्थात हड्डियों में हलचल होना, नसों में हलचल होना, जिससे उनके शरीर का आधा भाग थोड़ी देर तक कांपता रहा। बालकों के लिए यह आश्चर्यजनक भयदायक दृश्य तो अवश्य था, पर उसे यह कंपित देह पहले की मृतवत देह की स्थिति में कहीं अधिक अच्छी भी लगी। बोल पड़ा। कंपित, यहाँ पे कांपना प्लस इत, ये प्रत्यय इत लगा हुआ है। मित्रवत अर्थात मरे हुए के समान। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि राम बोला ने अपनी माँ का एक हाथ पकड़कर सीधा किया तो वे काफी देर से एक ही हालत में बाह पड़ी थी, उस पर छप्पर भी गिरा था तो वे जोर से चीख पड़ी, लेकिन बाह सीधी होने से उसमें खून का दौड़ा हुआ तो थोड़ा उन्हें आराम भी आया और अब काफी राहत थी। पार्वती अम्मा, हाँ बचवा, बचवा मतलब बच्चा। पार्वती अम्मा का वेदना में बुझा स्वर सुनाई दिया। हम तुमको आगे ढकेलेंगे, तुम एक बार जोर से कराहोगी तो जरूर कराहोगी मतलब चीखोगी। क्यों ढकेल रहा था वो? जिससे अम्मा के ऊपर जो बारिश का पानी गिर रहा है वह न गिरे, अम्मा टूटी हुई झोपड़ी में अंदर जा सकें। पर तुम्हारी ये जकड़ी देह खुल जाएगी। जकड़ी मतलब कसी हुई, अकड़ गई जिसे हम लोग कहते हैं। बरखा से तुम्हारा बचाव भी हो जाएगा। बुढ़िया माई ना कहती ही रही, पर राम बोला ने उनकी बगल में लेटकर कोहनी से ढकेलना आरंभ कर दिया। जय हनुमान स्वामी का नारा लगाकर दांत भींचना अर्थात दांत के ऊपर दांत रख करके जब हम कोई काम करते हैं, और सिर झटका कर राम भोला ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पार्वती अम्मा कराहती हुई पीछे गई। बालक अपनी जीत से खुश हुआ, गौर से देखा, गौर से मतलब ध्यान से देखा, पर इस बार पार्वती अम्मा के किसी भी अंग में कंपन न हुआ। कंपन न होना मतलब कांपना, नहीं कांपना। उन्हें खांसी अवश्य आई और वे देर तक राम राम शब्द में कराहती रही बस। परंतु अब ये वे भीग तो नहीं रही हैं, बरसात झेलने के लिए राम भोला की पीठ है। खांसती कराहती अम्मा की पीठ सहलाते हुए विजयी पूत मतलब पुत्र ने इठलाते स्वर में ऐसे चुमकार भरना अर्थात प्यार से बोलना, भरे अंदाज में से पूछा कि मानो बड़ा छोटे से पूछ रहा हो। पार्वती अम्मा बहुत पिराता है। पिराना मतलब कष्ट होना, पीड़ा होना। चुपाए रहो बच्चा, राम राम जपो, राम राम।
यहाँ पर लेखक बताते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छोटा सा होने पर भी राम भोला प्रयास करता है, अम्मा का हाथ सीधा करता है और उन्हें धकेल करके झोपड़ी में अंदर कर देता है। थोड़ी देर अम्मा कराहती हैं, लेकिन अब उन्हें आराम है। इस तरह से इस पाठ के माध्यम से लेखक ने छोटे से तुलसीदास के संघर्ष का वर्णन किया है। आइए कुछ एक प्रश्नों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन सभी के उत्तर तो आपको परिच्छेदों में मिल जाएंगे कि पार्वती अम्मा के लिए मूल्यवान चीजें क्या थी, कुल्हड़ था, और साथ में ही आप देखेंगे तो वहाँ पाएंगे गृहस्थी के मटके थे। सहायता के लिए किन लोगों को उसने पुकारा था, वह भी मैंने बीच में आपको बताया हुआ था कि इन्हें पुकारा था, मंगलू काका को, सलोनी काकी इत्यादि को। पानी में क्या बह रहा था, पानी में जो वस्तुएं बह रही थी उनकी बात अगर हम लोग करें तो वह था राम भोला ने दिन भर जो कमाया था वह, साथ में उसकी भूख का सहारा बह रहा था। उदासीनता की अवस्था में राम भोला को क्या दिखाई दे रहा था, उदासीनता की अवस्था में राम भोला को जो चीजें दिखाई दे रही थी उसको देखते हैं। वह था, उसने क्या देखा, पार्वती का अम्मा के ऊपर छप्पर गिरा है, वह भीग रही है, और साथ में ही छप्पर के नीचे अम्मा की लाठी इत्यादि दिखाई दे रही थी। झोपड़ी के निर्माण के लिए क्या किया उसने जो है, जो खलार में उगी हुई घास वगैरह थी उखाड़ कर लाया, उससे बट कर रस्सी बनाई और टट्टर बांधने का काम किया। साथ में ही बारिश के कारण बेहाल राम भोला की स्थिति क्या हो गई थी उसकी, वह उसको भूख लगी थी, साथ में ही वह छोटे कद का था, वह थक भी गया था और माँ के पास वह जा कर के आराम करना चाहता था। यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्दों की बात करें हम लोग तो यहाँ पे आपका निर्जीव, सजीव, असंतोष, वहाँ पे संतोष, साथ में ही जय, पराजय, सफल, असफल और टेढ़ा मेढ़ा, सीधा, अंत, प्रारंभ, आशा, निराशा, सूखा, गीला, ये सभी इसके विरुद्धार्थी शब्द हैं जो इन पाठ में इन शब्दों के विलोम शब्द के रूप में आए हुए हैं। तो यानी यह विरुद्धार्थी दिया, इसके लिए कौन सा शब्द आया वह हमने परिच्छेद में देखा। ये वचन बदलते हैं, वचन परिवर्तन में यह शब्द दिया है बच्चा, उसका वचन अगर हम बदलेंगे तो वह हो जाएगा बच्चे। उसका विलोम शब्द अगर देखेंगे तो बच्चा का विलोम बूढ़ा। लिंग परिवर्तन करेंगे तो यह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होगा बच्ची। समानार्थक शब्द हुआ बालक। साथ में ही यहाँ पर यह मुझे दिखाना था कि निम्नलिखित वाक्यों में कोष्टक में से उचित कारक का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे यह आसमान काले दुधिया बादलों में खामोश घमासान मचा हुआ था, तो यहाँ पे इनमें से एक कारक आएगा, वह आएगा में, आसमान में। वो फुटपाथ डॉट 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 लगी रेलिंग पर पीठ टिकाकर खड़ी हो गई थी, तो यहाँ ने को से में से एक आएगा। वो फुटपाथ से, तो यहाँ से आएगा। वह झुझलाते हुए ऑटो डॉट डॉट सड़क के किनारे तक खींच लाया, वह झुझलाते हुए ऑटो को यहाँ पर को आएगा। अगले में बच्चों के नाम पर बूढ़े डॉट डॉट एक बार नजर उठाकर जरूर देखा, बच्चों के नाम पर बूढ़े ने, तो यहाँ पे ने आएगा। अगला देखते हैं, डॉट डॉट भाई शास्त्री नगर में हूँ, तो यहाँ पे हाँ आएगा, हाँ भाई शास्त्री नगर में हूँ। अरे या जी लगाएंगे तो गलत होगा। उसने जल्दी डॉट डॉट ढोंगे का ढक्कन हटाया की पर से, इनमें से एक
तो यहाँ पे उसने जल्दी से, तो यहाँ पे से आएगा। वह लगभग पैरों डॉट डॉट घसीट रही थी। में से को आएगा। वह लगभग पैरों को घसीट रही थी। और संगणक की आत्मकथा यह बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है निबंध के लिए। इस पर हम लोग जल्दी ही लिखने का काम करेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।